1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर पाबंदी लगा दी थी। साथियों, आज ब्राह्मण जजों ने हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को अपने पूर्वाग्रही एवं दुराग्रही फैसलों के द्वारा कलंकित कर दिया है। दूसरा पिलर है साथियों विधायिका। भारत देश में 5 राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों के द्वारा नियंत्रित है। पक्ष भी उन्हीं का एवं विपक्ष भी उन्हीं का। किसी भी पार्टी की सरकार बने, सत्ता सिर्फ ब्राह्मणों के कब्जे में। तीसरा जो लोकतंत्र का पिलर है कार्यपालिका, IAS, IPS, IRS, IFS सभी में 80% अधिकारी ब्राह्मण है। केंद्र सरकार में सभी सचिव ब्राह्मण है जो इस देश को चलाते हैं। चौथा जो पिलर है साथियों लोकतंत्र का, वो है मीडिया। टीवी, अखबार 100% ब्राह्मण है। सुबह से शाम तक ब्राह्मणवाद की गंदगी फैलाते रहते हैं। कोई भी चैनल खोल लो, सिर्फ ब्राह्मणवाद का प्रचार प्रसार। इस तरह साथियों भारत देश का शासक वर्ग ब्राह्मण बना हुआ है एवं समस्त SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एवं महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया है, जिसके कारण भारत देश में असमानता, घृणा एवं देश का वातावरण बना दिया गया है। जबकि संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र निर्माण करने हेतु वचन देता है। साथियों, ब्राह्मणों के द्वारा इस भारत देश की सत्ता पर अनियंत्रित नियंत्रण किया हुआ है, जिसके कारण हम सभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं को गुलामी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। इस तरह गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। गुलामी, विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी, गुलामी से बड़ी कोई समस्या नहीं होती एवं आजादी से बड़ा कोई समाधान नहीं होता। साथियों, कहने को तो 26 जनवरी 1950 के बाद जब से इस भारत देश में संविधान लागू हुआ, संविधान में हम सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, जिनमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं को प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार प्राप्त है, परंतु संविधान पर अमल करने का अधिकार यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों के हाथों में होने के कारण देश में इन सभी वर्गों का शोषण हो रहा है एवं इन पर लगातार अत्याचार एवं अन्याय किया जा रहा है। क्योंकि भारत देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया है। साथियों, ब्राह्मण तंत्र क्या है? ब्राह्मण तंत्र है यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज, जिनमें SC, ST, OBC समस्त महिलाएं, इन पर वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था थोपना। ब्राह्मणवाद क्या है? इनको 6247 जातियों में बांटना, जिनमें SC की 1703 जातियां, ST की 801 जातियां, OBC की 3743 जातियां, कुल 6247 जातियां। साथियों, ब्राह्मण यहीं पर नहीं रुके बल्कि हर जाति में 12.5 जातियां बनवाई। इस तरह 6247 को आप गुणा करके 12.5 से तो लगभग 80,000 जातियां एवं उपजातियां होती है। हम मूल निवासियों को इतना बांटकर इसमें आपसी ऊंच नीच की भावना पैदा की गई, जो एक दूसरे से घृणा करने की भावना पैदा की गई। साथियों, और क्या है ब्राह्मणवाद? SC यानी अनुसूचित जातियों पर अस्पृश्यता थोपना। ST अनुसूचित जनजातियों को, आदिवासियों को सेग्रीगेट अलगीकरण करके जंगलों में रहने के लिए मजबूर करना। OBC पिछड़ा वर्गों पर शूद्रत्व थोपना। समस्त महिलाओं को, जिनमें खुद ब्राह्मणों के घर की महिलाएं भी शामिल है, इन सबको दास बनाना। साथियों, ब्राह्मण SC, ST, OBC को हिंदू के नाम पर भ्रमित करके उन्हीं के ऊपर अन्याय और अत्याचार करता है। कैसे? ब्राह्मण यूनाइट्स SC, ST, OBC in the name of Hindu under the leadership of Brahmin himself। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, वह असल में ब्राह्मण धर्म है। आज संपूर्ण मूल निवासी बहुजन समाज, जो कि SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी और महिलाएं हैं, ये सभी समस्याओं से ग्रसित है। एवं इसका एक ही मूल कारण है, वह है विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण। इस तरह भारत देश एवं इस देश के मूल निवासियों का एकमात्र दुश्मन है, वह है ब्राह्मण। ब्राह्मण समता, स्वतंत्रता, बंधुता यानी भाईचारा, न्याय को बिल्कुल नहीं मानता,
जो कि एक सभ्य मनुष्य समाज के मूल प्राकृतिक मानवीय मूल्य है। इस तरह ब्राह्मण मानव समाज में वायरस है। यह वायरस ब्राह्मण न सिर्फ भारत देश के लिए घातक हो गया है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी घातक हो गया है, क्योंकि यह जहाँ भी जाता है अपने साथ जाति व्यवस्था की गंदगी फैलाता है, जो अपने आप को सुप्रीम समझता है, जो कि एक सभ्य मानव समाज के लिए जहरीली विचारधारा है। तो साथियों, इस ब्राह्मण नाम के वायरस को समूल नष्ट करने के लिए इसे निष्प्रभावी करना अति आवश्यक है, क्योंकि यह समस्त विश्व के लिए घातक साबित हो रहा है। इसे नष्ट यानी निष्प्रभावी करने के लिए हमें 3 काम करने होंगे। ब्राह्मण को समाज में मान सम्मान देना बंद करना होगा, एवं इसका सामाजिक बहिष्कार करना होगा। अपने घरों में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन में ब्राह्मणों को बुलाना बंद करना होगा। तीसरा है, चुनाव में मतदान देना बंद करना होगा। इस तरह 3 काम करने होंगे साथियों। बहुत समाज में मान सम्मान देना बंद करना, मंदिरों में दान देना, चुनाव में मतदान करना। ब्राह्मण इस देश का मूल निवासी नहीं है, यह घुसपैठिया है। यह बात माननीय वानमन साहब पिछले 48 सालों से उजागर कर रहे हैं, जो मूल निवासियों को जागृत कर रहे हैं। साथ ही 2001 की डीएनए रिपोर्ट में, जो कि उटाह यूनिवर्सिटी अमेरिका के वैज्ञानिक माननीय माइकल बांसार, जो उनकी 150 वैज्ञानिकों की टीम ने प्रकाशित किया है, इस रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मण विज्ञान के आधार पर विदेशी साबित हो चुका है। ब्राह्मण का डीएनए R1A1 है, जबकि समस्त मूल निवासियों का डीएनए L3A1 है। सिर्फ ब्राह्मण को छोड़कर इस देश के सभी नागरिक मूल निवासी है, जो तथागत गौतम बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के समय के बौद्धिस्ट है। उससे मित्र सुंग नामक ब्राह्मण सेनापति द्वारा अंतिम बौद्ध सम्राट बौद्ध मौर्य की षड्यंत्रपूर्ण हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासियों को, जो कि पहले इंटीग्रेट थे, इन्हें डिसइंटीग्रेट किया। आज मूल निवासी नायक माननीय वामन नेशनल साहब इन्हें फिर से रीइंटीग्रेट कर रहे हैं, एवं ब्राह्मणों की गुलामी से इस देश को एवं इस देश के लोगों को आजाद करने के लिए दिन रात अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यरत है। साथियों, भारत देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए माननीय वामन नेशनल साहब द्वारा सन 2030 तक का टाइम बाउंड कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह है भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग और सहयोगी संगठनों का निर्माण। तो इस तरह साथियों, ये जो आंदोलन है पिछले 47-48 सालों से मूल निवासी बहुजन समाज, जिनके SC ST OBC माइनॉरिटी के बीच में संपूर्ण भारत देश में घूम कर एक ही देश, एक ही विचारधारा को लेकर एक ही दिशा में संगठित होकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, इसकी सफलता अवश्य है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग मैटर्स। और साथियों, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग ही नहीं हो रही है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। अतः साथियों, मुट्ठी भर 3.5% विदेशी ब्राह्मणों की गुलामी से मूल निवासी समाज को आजाद कराने हेतु व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में सहभागी होकर तन मन से सहयोग भी करने को आप सभी से आग्रह करता हूँ, ताकि वांछित व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य अति निकट भविष्य में प्राप्त किया जा सके। साथ ही वर्तमान में जो हमारे सत्नामी भाइयों पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय दिलाने हेतु शासन प्रशासन को बाध्य किया जा सके, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सतनाम, जय वंदे। साथियों, मूल निवासी आंदोलन को मजबूत करने के लिए फ़ोन पे में मदद कर सकते हैं, QR कोड में मदद कर सकते हैं सहयोग राशि। बहुत बहुत धन्यवाद।